स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। और आज हम रेशो प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। लगातार हम वही चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए सारी चीजें बेहतर से बेहतर हो पा रही हैं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है पढ़कर? आप प्लीज मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से, जल्दी से बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। किसी को कोई इशू तो नहीं है? मनोज, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अपने रिफ्रेश कर लें फटाफट से। वेरी गुड मॉर्निंग सिमरन, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? मनोज, सिमरन, सचिन, अरुण, है ना? सभी को वॉइस आ रही है? भास्कर, विपिन, मधुष्मिता, आनंद, सभी को वॉइस आ रही है भाई? सर इस बार का टेस्ट अच्छा था। नहीं, हर बार का टेस्ट अच्छा होगा और आप सभी लोगों से यही यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कल रात को मैंने वेन डायग्राम का क्विज डाला था, लेकिन मेरे मुताबिक केवल 90 बच्चों ने ही अटेम्प्ट कर पाए वो, है ना? लेकिन आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि वेन डायग्राम ऐसा चैप्टर है जो आपने पढ़ा हुआ होगा। मतलब पुराने स्टूडेंट से तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ा चुका हूं चैप्टर, तो वो आप जरूर अटेम्प्ट करें। तो पहले तो जो मैं अपनी ऐप पर जो भी कंटेंट डाल रहा हूं उसे प्रॉपरली अटेंड करते रहें, ठीक है? हाँ, और मैंने कल क्विज में डाला था, वो नोटिफिकेशन भी भेजा था मैंने क्विज के अंदर। तो वो क्विज के अंदर डाला था, वो एक ही डाला है मैंने, वो टेस्ट के अंदर मैंने नहीं डाला। वो मैं एक बार देख रहा था कि क्विज में कैसा डलता है। हाँ, क्विज में डाला था मैंने। हाँ ठीक है, मैं टेस्ट के अंदर भी डाल दूंगा। ठीक है। अरे रीजनिंग वाला नहीं, मैथ्स वाला वेन डायग्राम आता है पेपर में आपके, पता है आपको, वो गोले वाला। हाँ ठीक है। साथ के साथ में दूसरी चीज, फ्राइडे को टेस्ट सबको अटेम्प्ट करना है। फ्राइडे वाला जो टेस्ट होगा ना अपना, वो सबको अटेम्प्ट करना है और करवाना भी है, जिससे एक अच्छी रैंक पता लगेगी आप लोगों की कितनी आ रही है। ओके, स्टार्ट कर दें आज का सेशन। हाँ, आराम से दे लेना बाद में, ठीक है? हाँ, एमडीएच के बाद मैंने उसमें डाल दिया था, कल मैंने क्विज में डाला था जानबूझकर एक बार चेक करने के लिए। सचिन, वो बुक में वो प्लस और भाग में दिक्कत आती आती है वो, है ना? सर टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। कर दिए है ना प्रिंस? वही तो बोल रहा हूं। आइए, गूगल प्ले स्टोर से आप क्विक ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और जिन्होंने नहीं की है, कैरियर विल ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेंगे। कैरियर विल ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेंगे। आपको कैरियर विल ऐप पर मेरा क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल जो कंबाइंड बैच है रेलवे वाला, वो मिल जाएगा। और क्विक ट्रिक पर आपको मेरा इंडिविजुअल बैच मिल रहा है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, वो आप सब देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, 11 तारीख को ही तो ओपन होगा वो टेस्ट, तो फ्राइडे को ही तो है वो। फ्राइडे की शाम को 7 बजे से वो टेस्ट होगा, फ्राइडे शाम को 7 बजे से सैटरडे शाम को 7 बजे तक। एक 12-24 घंटे के लिए अपन खोलेंगे बस उसको, और एक ही बार बच्चा उसको अटेम्प्ट कर पाएगा, 2 बार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आराम से मन लगाकर बैठना, जब भी टेस्ट देने बैठो तो मन लगाकर बैठना, जैसे नहीं कि बीच बीच में उठने वाली आदत मत डालो, जिससे पेपर भी दिक्कत करेंगे फिर आप, है ना? चलिए सर, रेशो प्रोपोर्शन की लास्ट दो फाइल सेम है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये देखो ना, 151 से स्टार्ट करना था अपन को, 150 तक तो अपन ने कर ही लिए थे। और हाँ, वो तो सेम होंगी क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं करवाए ना, तो वो तो होमवर्क ऐसे ही जाता है। 176 तक हो गया, 176 से फिर स्टार्ट हो गया। और फिर अगर हम देखते हैं तो ये 200, 200 तक हो गया, फिर 200, 230 तक रेशो खत्म है। यहाँ रेशो खत्म हो जाएगा, तो अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है। हर तरह की चीजें कवर कर ली गई हैं, चीजें समझने वाली बातें हैं बस। आ जाओ। ठीक है, अब हम हर एक चीज को कवर कर रहे हैं लगातार तरीके से। सर 100 के क्वेश्चंस के बाद वाला पीडीएफ नहीं है, डाला हुआ है, सॉल्व भी करवा दी 50 क्वेश्चन वो। ठीक है सर, डायमंड वाला नहीं हुआ, वही कर रहे हैं। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डायमंड बेस्ड।
नॉर्मल लॉजिक होता है भाई। जैसे कि भाई कभी कभार आपसे बोला जाता है कि एक डायमंड है, एक हीरा है, हीरे को गलती से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करने के बाद में क्या बोला गया कि वो 3:2:5 में टूट गया। मतलब समझ रहे हो आप कि ऐसे ब्रेक हो गया अलग अलग टुकड़ों में। बोला ऐसे गया है कि जो उसकी जो प्राइस है ना हीरे की, अगर आप निकालोगे तो वो समानुपाती है उसके वजन के स्क्वायर के। ये एक बात लिखी रहती है लैंग्वेज में, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा आपको। हाँ, तो सर न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? जब ये वाला खत्म हो जाएगा। अयान आप कैसे बेहुदगी वाले प्रश्न पूछते हो यार, क्या प्रश्न है मतलब आपका? लॉजिक है कोई प्रश्न का? चलिए आइए, तो आपसे ही बोला जा रहा है कि सर प्राइस जो है यानी कि आपका जो मूल्य जो है वह वजन के वर्ग के समानुपाती दे रखा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, हीरा जब टूटा नहीं था तो टोटल वजन कितना होगा? सर अब टूटा है लेकिन टूटने के बाद तो वजन तो अगर निकालना चाहो तो आप ऐसे इनको देख रहे हो कि 5 और 5 10 हो गया। तो आपका जो प्राइस है वो, क्या मैं कह सकता हूं टूटने से पहले आपका टोटल वजन 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा वजन का। ये टूटने से पहले है, टूटने से पहले। ठीक है, चलिए अगर हम बात करना चाहते हैं टूटने के बाद प्राइस कितनी होगी, तो अब टूटने के बाद अलग अलग तरीके के वजन हो गए, W1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर और W3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 4 29 और 9 38x²। ये कब वजन है? टूटने के बाद में, सॉरी टूटने के बाद प्राइस। मतलब जब हीरा था, हीरा पूरा था तो उसका वजन 10x² यानी कि इसको अगर मैं लिखूं तो 100x² लिख सकता हूं, क्योंकि जो मूल्य है, हम मूल्य की ही बात कर रहे हैं और वजन का स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम मूल्य को जस्टिफाई कर सकें। तो आप ये देख रहे होंगे कि भैया पहले आपका जो हीरे का प्राइस था वो 100x² था और आज हीरे का प्राइस है वो 38x² है आफ्टर ब्रेक, टूटने के बाद में। तो यहां दो चीजें बनती हैं कि आपका लॉस कितना हो गया भाई, जैसे हीरा टूटा तो आपका हानि कितना हुआ, पहली चीज तो ये बनती है। तो हानि आप निकाल सकते हैं, 62x² की आपकी हानि हो गई, 62x² की आपकी हानि हो गई। हाँ ये सही बात है कि आपका जो x² है वो रहेगा, ये सही बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सही बात है कि आपका x² इसके अंदर रहेगा। गलती से भी आप x² को इग्नोर मत करिएगा क्योंकि गलती हो जाएगी आपसे। फिर नॉर्मली आता है, आप ध्यान रखना कि भाई आप जब भाई वेट का स्क्वायर ले रहे हो तो स्क्वायर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा बॉस, इसको तो आप दूर भगा ही नहीं सकते हो। हाँ शिल्पा मैं डलवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं चेक कर लेता हूं। ऐसे ही आप बताते रहना, कोई भी दिक्कत आए तो आपको, है ना। चलिए ओके, तो यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है आपके हीरा टूटने वाले कॉन्सेप्ट का। हाँ तो ये लॉस हो गया, अब आपसे जो भी डेटा बोलेगा उसके बराबर आप कर देंगे। ओके चलिए, अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि मान लो हीरा 3 भागों में टूट गया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। मैंने बोल दिया 3:4:5। आपके जो हीरे की प्राइस है,
अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ग के समानुपाती हो। आज मैं आपसे बोल देता हूं कि जो हीरे की प्राइस है वर्ग के घन के बराबर है, मतलब हीरे का जो प्राइस है उसकी जो वेट है उसके घन के बराबर है, उसके समानुपाती है। तब आपको बताना पड़ेगा कि कितना लॉस हुआ, भाई कितनी हानि हो गई, आप बताइए। ये हीरा टूटने के बाद में है, डायमंड वाला ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, आप दिमाग लगाओ। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं कि भैया हीरा टूटा ही नहीं था, उससे पहले अगर मैं इनको सबको जोड़ दूं, भाई आप इकट्ठा करके तो देखोगे यार सर जी मेरा वजन तो 9 और 3 12x² आ रहा है। अब ये 12x मेरा, सॉरी ये 12x मेरा वजन आ रहा है, तो मेरी प्राइस पहले कितनी होगी जब हीरा टूटा ही नहीं था? प्राइस बिफोर ब्रेक। तो बिफोर में प्राइस आपकी जो होगी वो 12x का क्यूब होगी, ये बात आप हमेशा याद रखें, यानी कि 1728x क्यूब आपकी प्राइस होगी। अब आपसे पूछा गया है कि आज आपकी प्राइस क्या होगी। अगर आप आज पूछना चाहें टूटने के बाद में, जब हीरा टूट गया, तो आप क्या कहेंगे? 3x का स्क्वायर, 3x का क्यूब 27x का क्यूब, 4x का क्यूब 64x का क्यूब, 5x का क्यूब 125x का क्यूब। आप अब देखेंगे इनको ऐड करके, 5 और 4 9 और 7 16, एक 3 और 6 3 और 6 9 और 9 और 2 और 11, ठीक है, और एक और 216x क्यूब। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? भाई यही आ रहा है, 216x क्यूब आ रहा है। अब आप ये देखिए कि आपका लॉस कितना हो रहा है बॉस, ये आपका लॉस है। तो आप अगर अपने लॉस को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो अगर मैं अपने लॉस को जस्टिफाई करता हूं तो 8 में से 6 गया तो मैं 2 लिख दूंगा, और 2 में से 1 गया तो मैं 1 लिख दूंगा, और 1512, यानी कि ये 1512x क्यूब मेरा लॉस हो गया। कैसा लगा दोस्तों, आप प्लीज बता सकते हैं क्या? आप में से किसी को कोई समस्या आई है विद डेटा, आपको कोई समस्या आई हो तो मेरे को आप शेयर करें, बट जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वो बहुत काम की हैं, ठीक है? किसी को कोई बेसिक समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, किसी को कोई बेसिक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही तो है। हाँ, अब आपसे यहां पर यह भी पूछ सकता है कि जैसे ही हीरे का जो लॉस हुआ है, तो आप इसका प्राइस में लॉस हुआ है कितना परसेंटेज लॉस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें आप उससे पूछ सकते हो। तो अगर मैं पूछूं कि भाई कितना प्राइस कम हो गया, तो आप क्या कहोगे कि सर इतना कम हो गया, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? तो सर विद रेस्पेक्ट टू 1728, तो देन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है सर, इसमें क्यूब क्यों लाए हो? मैं तो कुछ भी ले सकता हूं ना भाई भूपेंद्र, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन बनाने वाला हूं। मैं तो एग्जामिनर की तरह सोच रहा हूं कि आज आप रट के थोड़ी बैठ सकते हो कि आप स्क्वायर में इस क्वेश्चन को चलाओगे। हाँ, एग्जामिनर ये मेंशन करता है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए समझाना बहुत जरूरी है कि प्रश्न कैसे बन सकता है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हीरे की मूल्य में भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब इस वर्ग की जगह मैं घन भी तो दे सकता हूं, वो मेरी मर्जी है भाई। बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, बस बेसिक क्या है कि आप नॉर्मल जब टूट रहा है
तो आप यही तो करोगे भाई। आप कई बच्चे पता क्या नहीं समझ पाते कि सर ये जोड़ क्यों रहे हो आप, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। भाई अगर मैं इनको 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं तो अगर इन तीनों हिस्सों को जोड़ूंगा तो टूटने से पहले तो 10x का ही होगा। इसी प्रकार इनको जोड़ूंगा तो टूटने से पहले 12x का ही तो होगा टोटल वजन। वही तो टूटा है भाई। आज आप मान लो 5 किलोग्राम आपका पास चीनी है, 5 किलोग्राम 5 kg आपके पास शुगर है, तो आप उसको 2-2-1 में भी तो बांट सकते हो। गलत कह रहा हूं तो बोलो। तो वही वाली बात है, हीरे का वजन तो टोटल तो 12x ही रहेगा, तोड़ा उसमें, फिर प्राइस निकाला क्यूब के हिसाब से जैसा दिया हुआ है, फिर प्राइस निकाला स्क्वायर के हिसाब से जैसा पिछले में दिया हुआ था। ठीक है मेरे दोस्तों। सर हीरा वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ा था सर मैं, विपिन कह रहा है। अरे यार ये तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन चलो कोई नहीं, बहुत सारे नए नए बच्चे आते हैं, अच्छा लगता है। हाँ दुष्यंत कह रहा है सर हिंदी में पढ़ाया करो। भाई हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक्स को हिंदी में नहीं लिख सकते हम। आप 12 को, 5 को, 4 को, इसको 1 2 3 को, हानि को तो लॉस जानते ही हो आप। ये इन सबको किसी को भी हिंदी में लिख नहीं सकते, ये सब ऐसे ही लिखा जाता है गणित की फॉर्म में, है ना। सर W इनवर्स भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ईशान। अभी मैंने आपको समानुपाती पढ़ाया था ना, समानुपात पढ़ाया ना, प्रोपोर्शन पढ़ाया था, उस हिसाब से ये कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात को। अगर एग्जामिनर चाहे ना तो वो बहुत टिपिकल बना सकता है प्रश्नों को। आइए एक बार आपको करवा भी देते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता, हम अब केवल आपको समझाता। देखिए अगर मैं बोलूं पहले, दूसरे और 3 भागों में मान लीजिए मैंने कोई हीरा तोड़ दिया, 3 भागों में मैंने हीरा तोड़ दिया है, और इसके वजन का जो अनुपात है मैंने बोल दिया यार 1/2 है, और ये 1/3 है, और ये 1/4 है। ये मैंने इसके वजन का अनुपात बोल दिया। ये इसके वेट का रेशो है, अलग अलग टाइप से टूट गया ना तब है। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि जो मेरी प्राइस है वो आपके वजन के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती है। अब आप मेरे को बताओ पूरा कंसेप्ट कि आपकी पहले प्राइस क्या होगी, और आपकी मतलब बिफोर, टूटने से पहले। अब ये टूट कर रेशो दे रखा है, तो जोड़ोगे तभी तो बिफोर की प्राइस आ पाएगी। और अब प्राइस क्या है आपकी, अब बताओ लो। अब मैं तो बता दूंगा, आपका बुद्धि काम प्रॉपर तरीके से करना चाहिए बस। अवनीश कह रहा है सर नया चैप्टर कब से चालू करोगे, जब ये खत्म हो जाएगा भाई, और ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और काम का है। अब आप बताइए, तो बीच में थोड़ी छोड़ेंगे। सर डब्लू का रिलेशन ही क्यों बताया, क्योंकि प्रवीण अक्सर आप पढ़ते रहे होंगे कि आप अगर किसी भी चीज को तोड़ रहे हो तो उसको रत्ती में ही तोड़, मतलब एक वेट की यूनिट में ही तो काउंट करते हो, पहली बात। दूसरी चीज प्राइस और वेट का अपने आप में रिलेशन भी होता है। ये सारे प्रश्नों पर यूपीएससी भी प्रश्न पूछता है। प्रिय यदुवंशी क्या नाम है आपका, है ना, चिंता ना करें, ये सब ये यूपीएससी में भी आते हैं, सब जगह कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे कभी भी लाइफ में, ध्यान रखना। तो गुरु क्या करेंगे भाई, तो मैं कहता हूं भाई देखो आपका ये वेट का रेशो ही गलत है। आप इसको पहले 12 माने एलसीएम, और आप इसको सही रेशो में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 2 6 12 और 3 दूनी 3 चौके 12 और 4 तिया 12। किसी को कोई तकल्लुफ तो नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर पहले रेशो, पहले जो रेशो आ रहा है प्राइस का, वो कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है 6 4 3, लेकिन जो प्राइस है वो आपके वेट के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां मैं कह सकता हूं क्या, सबसे पहले टोटल कितना है 13x, तो आपकी जो प्राइस हो जाएगी 1/169x² हो जाएगी। और अब कितनी हो जाएगी 1/36x² प्लस 1/16x² प्लस 1/9x²। नियमानुसार काम करना है। अब आप इनको जोड़िए, एलसीएम लीजिए, फिर घटाइए, कॉम्प्लिकेटेड तो बन जाएगा लेकिन होगा तो ऐसे ही बस। अब आप चाहो तो आप पूरा ही सॉल्व कर देते हैं आपके लिए हम। तो मैंने एलसीएम ले लिया भैया, 36 ले लिया, 16 ले लिया, बस हो गया काम। 36 का ले लेंगे तो 16x² ऊपर आ गया,
16 का दे देंगे तो 36x² ऊपर आ गया, और 9 का दे देंगे तो 64x² ऊपर आ गया। तो 116x² बटे 36 इंटू 16, ये नया वाला वजन हो गया, वो पुराना वाला वजन है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो x² भी ले ही लो साथ में, x² नीचे आ जाएगा, सही रहेगा, ज्यादा बेटर है, ये गलत हो गया हमसे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप एलसीएम ले लो 36 इंटू 16x² ही ले लो डायरेक्ट। उससे क्या होगा, x² नीचे रह जाएगा, फिर माइनस प्लस करने में आसानी रहेगी। तो 16 प्लस 36 प्लस 64, तो ये हो गया गुरु 116 बटे 36 इंटू 16x²। हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड सा। अब आप देखो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बहुत लेंथी चला जाएगा, तो इसमें फंसना नहीं है बॉस। लेकिन आप निकाल गए क्योंकि बस वेट के 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर दे रखा था, तो और ज्यादा लेंथी हो गया, इसलिए पेपर में कॉम्प्लिकेटेड देता नहीं है वो बच्चा। ये बच्चा, हाँ आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, अब आएगा, जरूर आ सकता है ना। आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमेशा। सर ये इनवर्स प्रपोज था तो इसकी वैल्यू 13/12 आनी चाहिए थी, अजय शर्मा। अरे क्यों भाई, ऐसे नहीं होता, पहले आप इसको सही रेशो में बदलेंगे तब होगा सही। ठीक है, चलिए क्लियर है। डायमंड वाला क्वेश्चन बहुत आता है यार, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, मजाक में थोड़ी ना है। हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका स्क्वायर करके ऐसे पलट दो, मतलब कई बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है, और जो आया भी होगा खैर। सर देखो आप नीचे वाला जोड़ दो, ऐसे नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है सर। 6 4 दिन पर नहीं होगा का, 6 4 3 तो 13x हो गया। अब आपने 6 4 3 को ही तो नीचे लेकर गए हो, क्योंकि इस 13x वो तो नीचे लेकर आए हो। तो ये आप एग्जाम में एक्सपेक्टेशन आपके में तो मत रखो दूर दूर तक, क्योंकि आजकल कहां आ रहा है, लेवल ही नहीं आ रहा कुछ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो हीरे वाले प्रश्न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार मुझे बता दो सर, पिछले क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ दे दीजिए। विश्वजीत सबकी डाली हुई है A4 साइज में, और नोट्स आपको हैंड रिटन बनाने पड़ेंगे, बिना क्लास देखे आप सीख भी नहीं पाओगे, फिर बर्बाद करने का क्या लॉजिक है। सर 100 CTM होने के बाद ई बुक दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल दे देंगे, एक मिनिमम चार्ज रख के पूरी ई बुक बनवा के दे देंगे आपको। बताओ, अगर इसके लिए एग्री हो तो मैं आपको बनवा देता हूं, क्योंकि मेरे को फिर बनवाना पड़ेगा, मैं खुद नहीं बना सकता उसे, है ना। A4 की फॉर्मेटिंग करवा के पूरे 100 CTM का आपको ई बुक बनाकर दे देता हूं। आपका विचार उचित है तो हम बता दें। सर जो आप टेस्ट ले रहे हैं वो क्वेश्चन भी करवाएंगे, वो यूट्यूब पर करवाएंगे अपन, है ना। दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट बैच है। अब इन चीजों में समय वेस्ट ना करें, आगे चलें, आगे चलें भैया, आओ। अब आते हैं अपन हेमी स्फीयर कॉन्सेप्ट। भाई सब टुकड़ी गिर गई। गोरी हेमी स्फीयर कॉन्सेप्ट, अब वो गोलार्ध वाला आता है ना, और इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होगा किसी को पता है क्या? गोलार्ध, हाँ। हेमीस्फीयर कॉन्सेप्ट भी आता है रेशो में, इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होगा? तो आपने ये देखा यार, ये गोलार्ध है, इस गोलार्ध की बात मैं कर रहा हूं। तो आप ये जानते हैं ये सदर्न हेमीस्फीयर है, ये नदन हेमीस्फीयर है, सदन नदन। और एक रेखा जो होती है, जो कि हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, वो दो भागों में इसको बांट देती है, एज यू नो। इसके बाद होगा पार्टनरशिप, उसके बाद होगा एज, उसके बाद होगा मिक्सचर, फिर उसके बाद होगा एवरेज, फिर उसके बाद होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये अभी टाइमलाइन बता रहा हूं मैं आपको, मजा आएगा भाई, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ये बड़े चैप्टर नहीं है, जैसे कि पार्टनरशिप बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे कि एज बड़ा चैप्टर नहीं है, एलिगेशन बड़ा चैप्टर नहीं है। ये 2 2 3 3 दिन 4 4 दिन के चैप्टर हैं बस, ठीक है।
तो आप ये जानते हैं कि हमारी ये कोई पृथ्वी होती है तो पृथ्वी दो हेमीस्फीयर्स में बटी हुई होती है, एक नदन हेमीस्फीयर, एक सदन हेमीस्फीयर। सदन हेमीस्फीयर में सूरज नहीं पहुंच पाता इसलिए ठंडा होता है। नदन हेमीस्फीयर में हम सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नदन हेमीस्फीयर पे ऊपर भी सूरज नहीं पहुंच पाता है तो वो भी ठंडा होता है। सूरज इधर इधर अपनी रिफ्लेक्शंस डालता है, तो अगर हम आगे पढ़ रहे हैं तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है और पीछे की तरफ ठंडी रहती है। और पीछे तो कुछ होता नहीं है, खैर बस पृथ्वी गोल है और यूं घूमती रहती है, सूरज वहीं की वहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, मिक्सचर एलिगेशन भी होगा भाई, क्यों नहीं होगा? अरे भाई तुम टेंशन मत लो यार, तुम टेंशन लेने वाले बनो मैं, तुम्हें ये करना है जो मैं करवा रहा हूं वो पढ़ना है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? फिर बेमतलब वाली बातें करते हो। सब टॉप क्लास होगा, आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप इतने से रुपीज में इतना पढ़ सकते हो। ये मैं अभी आज को बोल रहा हूं, आप जब खत्म होगा ना तो आपका ऐसे कॉलर ऊपर हो जाएगा, यार क्या बैच पढ़ाया मास्टर ने। चलिए आइए आप मजे एक से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो क्यों क्यों आप ही माथा फोड़ी करें, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि नदन हेमीस्फीयर में आपकी जो लैंड है और वाटर है, लैंड का मतलब होता है भूमि और वाटर का मतलब होता है जल, उसका अनुपात 3:2 दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि मुझे बताइए इसमें सदर्न हेमीस्फीयर में कितना होगा यदि पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर, टोटल पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशो आपको दे रखा है 1:2, ऐसे दे दिया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहां क्या होगा, बस यही क्वेश्चन। जिनके समझ में नहीं आया अभी उनको बताना चाहता हूं कि अभी हम क्वेश्चन शुरू भी नहीं किए, ना ही समझाया है ना शिव? तो चलिए बस अब धीरे धीरे सब बढ़ जाएगा। मीणा जी कह रहे हैं सर आपसे नम्र निवेदन है कि फास्ट पढ़ाओ। भाई तुम्हारे नम्र निवेदन की वजह से लोगों की जिंदगी खराब कर दें क्या, ये बताओ? हाँ, फास्ट पढ़ाने का तो ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ आता है। हाँ, डायमंड वाला नहीं आया कोई बात नहीं शिव, वो आ जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है वो। आइए, तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? अब देखो, अब शिव ये वाला कंसेप्ट समझ लो और अन्य विद्यार्थी भी, फिर ये भी निकल जाएगा, फिर वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यही देखते हो बस, ये हो जाएगा, ये छोड़ देता हूं, ये वन पकड़ लेता हूं, ये नहीं आ रहा है, पिछला वाला तो नहीं आ रहा है यार, ये भी छूट गया। इसलिए आप सामने देखो, मजा आएगा। देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि अगर ये पूरी पृथ्वी का रेशो है तो अगर इसका टोटल यूनिट देख रहा हूं तो 3 यूनिट आ रहा है और इसके टोटल यूनिट देख रहा हूं तो 5 यूनिट आ रहा है। तो आप खुद मुझे बताइए, आप सब लोग खुद मुझे बताइए कि मैं ये चाहता हूं कि पूरी पृथ्वी इन दोनों के योग से ही मिलकर बनेगी, हाँ या ना बोलिए? पूरी पृथ्वी इन दोनों, इसके ये जो टोटल होगा यही तो दोनों में बटेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोले सर ठीक है। तो आप लोगों को तरीका बताता हूं कि माने कैसे, आप लोगों को तरीका बताता हूं कि कैसे माने। सर माने कैसे, आप ये बताओ आप कि क्या मानूं मैं? तो मैं ये कहता हूं कि इनमें से किसी भी हेमीस्फीयर का आपको रेशो दे रखा है, उसके रेशो का योग कर लो, ओवरऑल का योग कर लो, फिर इनका आपस में गुणा कर लो। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या 15 को आप दोनों हिस्सों में बांट सकते हो क्या कभी? नहीं। तो आप इसको डबल कर लो जिससे कि ये दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बट जाए। तो आपने माना कैसे? आपने माना है 30 यूनिट टोटल है, ये आपका माना हुआ कंटेंट है कि 30 यूनिट कहां से आया वो मैंने समझा दिया है और ये माना है आपने। अगर 30 यूनिट आपने माना है तो आप लोग मुझे एक चीज बता दो कि 30 यूनिट को अगर 1:2 में अगर आप बांटोगे तो भूमि पर कितना हो जाएगा? 10 और पानी कितना हो जाएगा? 20। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोले, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बोलिए यार, माथापूरी नहीं चाहिए मेरे को। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, आप एंथुसियास्टिक बने। यार आ रहा है समझ में? यार कैसे माना है सर ने सिखा दिया यार, कि आपने, सर ने बोला कि जो भी रेशो का योग आता है उसके गुणनफल कर लो।
अब 2 से बंटता तो मैं बांट लेता, नहीं बट रहा है तो 2 से गुणा जबरदस्ती करूंगा जिससे कि दोनों भागों में बांट तो पाऊं। तो 30 यूनिट माना कैसे वो आगे भी समझ में आ जाएगा, अभी 2-3 एग्जांपल करेंगे। फिर हमने देखा भाई टोटल मैंने निकाल लिया, यहां तक मैंने किया है कार्यवाही, आपको कोई तकलीफ है क्या? क्लियर है? तो आप आइए थोड़ा सा, अब मैं आता हूं कि अगर ये 30 टोटल है तो आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है, तो ये आधा हिस्सा कितना हो जाएगा? 15 यूनिट। बताइए कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? तो 5 बराबर अगर 15 है तो 1 बराबर 3, तो यहां लैंड हो रहा है 9 और यहां पर लैंड हो रहा है कितना? 6। किसी को कोई दिक्कत? भाई यहां 9 हो गया, यहां 6 हो गया। अगर यहां 9 और यहां 6 हो गया तो यहां कितना बचा? तो सर टोटल 10 है, तो 9 चला जाएगा तो यहां 1, और यहां टोटल 20 है, 6 चला जाएगा तो 14। तो सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है, 1:14 के अनुपात में है। सर 1:2 कैसे आया? हर्षित बोल रहा है। हर्षित रहने दे भाई यार, पढ़ लिया तू, बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है और इतनी बकवास कमेंट पूछा है ना, इतना बकवास क्वेश्चन पूछा है कि आदमी सोच सोच के बावला हो जाए। भाई 1:2 तो प्रश्न में दिया हुआ है, अब तू ये पूछ रहा है, बता है कितनी बेहुदगी वाली बात। सर 15 लेकर भी बांट सकते हैं, नहीं बांट पाओगे यार रोशन, आप देखो ना, 15 लेकर आप बांटोगे तो 15 को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, 7.5 और 7.5, फिर वो पॉइंटों में घुस जाओगे आप, क्या मतलब है? ठीक है, क्लियर है? समझ गए? समझ गए भाई? नहीं समझ में आया? अगला एग्जांपल करें, अगला एग्जांपल देते हैं। भैया ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर 2 आपके गोलार्ध होते हैं, गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर, ये नदन हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहां मैं कह सकता हूं लैंड और वाटर का रेशो मैंने दे दिया 4:7, देख रहे हैं आप ढंग से, और ओवरऑल लैंड और वाटर का रेशो मैंने आपको दे दिया 3:5। आप मुझे बताइए यहां लैंड और वाटर का रेशो क्या होगा? वही तमीज से, वही तरीके से, लास्ट में घटाना है बस, है ना? छबीलाल लास्ट में घटाना है। सुमन सर यहाँ पर 16 होती तो क्या बांट पाती क्या? अब आगे देखो, चैलेंजेस आपको मिलते रहेंगे, आप ये मत सोचना कि नहीं मिलेंगे, आप करो, ट्राई करते रहो। आओ, मैंने कहा था कि इनको जोड़ लो, मैंने कहा था कि इनको जोड़ लो, भाई दोनों में से किसी का भी दे रखा होता है, एक का पूछा होता है। अब मैं यहाँ इनको गुणा कर गया, 88 मैंने माना, तो क्या 88 मेरा उचित है? तो आपको मैं पूछना चाहूंगा कि क्या 88 यहाँ उचित है? तो आप बोलेंगे यस सर यहाँ सही है, आप 88 ले सकते हैं। तो अब आप में से किसी बच्चे का ये डाउट तो नहीं है ना कि 2 से गुणा क्यों नहीं किया 88 को, आपने डायरेक्टली गुणा करके क्यों ले लिया? बताओ, बताओ सुमन, अब आपको क्लियर हुआ क्या? चलिए, आपको क्लियर हुआ? हाँ, आपको क्लियर हुआ सबको कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है?
दो से गुणा क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि यार दो से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 88 को आप दो भागों में बांट सकते हो यार। इसको 44 दे दिया, इसको 44 दे दिया, बस अच्छी बात है। तो यहां 88 को बांटा मैंने, तो यहां 33 तो यहां लैंड आ रहा है और 55 यहां वाटर आ रहा है ओवरऑल में। इसी प्रकार यहां मैं देखता हूं कि 11 चौके 44, तो 16 यहां पर आपका लैंड आ गया और 28 यहां पर आपका क्या आ गया, वाटर आ गया। तो अब 16 घटा दोगे 32 में से तो 17 तो आपका लैंड हो गया, सॉरी 33 में से, और 55 घटा दोगे 28 में से तो 27। 17 27 आंसर। कोई तकलीफ? बढ़ सकता है किरण, किरण इसलिए ले लिया कि बांट सकते हो आप। सर इस इनको हाँ दो से इसलिए नहीं करा क्योंकि वो बांट सकते हो आप, 88 को दो भागों में तोड़ सकते हो, 15 को नहीं तोड़ सकते थे, पॉइंटों में आ रहा था इसलिए। समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन करते हैं चलो। ये नदन हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। मैं यहां पर लैंड और वाटर का रेशियो आपको दे देता हूं 1:2, और टोटल की बात मैं कर रहा हूं लैंड और वाटर की 3:5। बताइए यहां क्या होगा? सभी लोग करना, कोई भी बच्चा मत छूटना। देखिएगा, टोटल हो गया 8, टोटल हो गया 3, मैंने क्या कहा गुणा करके लिख लो, माना 24 है, तो क्या बांट सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, 12 12 में बांट दूंगा, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 यहाँ आ रहा है और 8 यहाँ आ रहा है। ये लैंड है और ये वाटर है। अब यहां पर मैं देखता हूँ 8 या 24, तो 9 यहाँ आ रहा है और 15 यहाँ आ रहा है, तो 4, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 और 7। मजा आ गया क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों का? हाँ, आया आंसर आया? चलो अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो हेमिस्फेयर फेमिस्फेयर हो गया, सब क्लियर हो गया। चलिए अब एक कैंडल वाला कॉन्सेप्ट और बचता है, जिसे भी हम समझ सकते हैं, वो टाइम एंड वर्क में भी हम समझ सकते हैं। वैसे तो टाइम एंड वर्क में भी आता है कि कितने समय बाद कैंडल की जो ऊंचाई है वो बराबर हो जाएगी अगर वो जलती है, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन इसी में करवाने हैं। सर कैसे करवाओगे आप वो क्वेश्चंस हम यहाँ करवाएंगे। देखिए आपको मैं लेकर आ चुका हूँ वो क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस को करने के ऊपर। अब अपनी पेन और पेपर ले लीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू, मतलब प्रैक्टिस तो क्या, मतलब जो भी हमने सीखा है थियरी में, जो भी हमने अभी तक रेशियो प्रपोर्शन को जाना है, अब उनको करना शुरू करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली यहां तक आप स्ट्रांग हो चुके हो, जितने भी मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा तो उसकी भी थ्योरी बनवाई जाएगी आपके लिए, हाँ, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सर दिल्ली पुलिस, ये इससे कवर हो जाएगा सब। आइए 151, 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 8वें हिस्से
और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात ये है, तो दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे? आप इसको बांटना चाहते हो, बोला साफ साफ जा रहा है कि पहला भाग जब लोगे उसका 8वां हिस्सा मतलब होता है 1/8, और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 का रेशो दे रखा है 5/4। किसी को कोई दिक्कत? अगर आप प्रश्न नहीं पढ़ रहे हो तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में। तो मेरी यही पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि बिना किसी कंजूसी के प्रश्न को प्रॉपर तवज्जो दे दें। 5 से 5 चला गया, फर्स्ट और सेकंड का जो रेशो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। क्या अब आप पहली और दूसरी संख्या को 3 रेशो को यानी कि 2 और 1 3 को आप 564 बांट सकते हो क्या? तो 3 रेशो बराबर, अगर आपका 564 है, 1 रेशो बराबर 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 रेशो बराबर 188 है। तो दोनों भाग कैसे कैसे होंगे? 188 इंटू 2 376 और 188। सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं, आप खुद सोचिएगा, ट्राई भी करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न करिए। एक व्यक्ति अपने बेटों ए बी सी के बीच में 45,000 18,000 की दो अलग अलग राशियों का वितरण किया। 45,000 की पहली राशि को इस अनुपात में बांटा और 18,000 रुपए की दूसरी राशि को इस अनुपात में बांटा। तो ए और सी को मिली राशि का अंतर कितना है? भाई देखो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। 3:7:5 में आप किस राशि को बांट रहे हो? 7 और 5 12 और 3 15, 15 रेशो बराबर 45,000, 1 रेशो बराबर आपका आ गया 3,000। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात कहना चाहता हूं कि भैया ए को कितना मिला? 9,000, बी को कितना मिला? 21,000 और सी को कितना मिला? 15,000। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब मैं ए बी सी को फिर से लिखता हूं, दूसरा 18,000 भी तो बांटना है, तो वो 4:2:3 के अनुपात में है। तो 6 और 3 9 बराबर 18,000, 1 बराबर 2,000। यानी कि यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसको मिलेगा 8,000, इसको मिलेगा 4,000, इसको मिलेगा 6,000। अब देखिएगा, आप पहले आपने धन बांटा, फिर बोला क्या गया है, प्रश्न को पढ़कर ही कर सकते हो आप, ऐसे कैसे बिना पढ़े आप कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या है? तो सर ए को यहां 1,000 मिल रहा है और सी को मैं बात करता हूं, यहां पर अंतर जो आ रहा है वो 9,000 आ रहा है। तो अब ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या है? 15 और 9 24 और 8 और 6 14, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड ए एंड सी। यहाँ आ रहा है 6,000 का, वहां आ रहा है 2,000 का। हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड ए एंड सी, टोटल पूछ रहा होगा। तो ए को टोटल कितना मिला? 9 और 8 17,000। सी को टोटल कितना मिला? 15 और 6 21,000। तो जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 4,000। तो जो भी उनको टोटल मिला है उसका डिफरेंस आपसे पूछा गया है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है भाई कॉन्सेप्ट? प्रणव का सही आंसर आ रहा है, जनार्दन का भी आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लग रहा है। देखो आप मेहनत कर रहे हो तो देखो मजा भी आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो अब इसकी कोई थ्योरी नहीं होती ना, कहां से होगी थ्योरी? सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेशो की तरह आपको आना चाहिए बेसिक, बस खत्म। टाटा बाय बाय। चलिए, टोटल का डिफरेंस निकाल दिया।
एक सत्र की शुरुआत है, एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या दे रखी है सर 120, 150, 130। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन नहीं हुआ। तो सत्र में की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात, शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? देखो भैया, क्लास 6 की बात हो रही है, क्लास 7 की बात हो रही है, क्लास 8 की बात हो रही है। आपके पास छात्र कितने हैं? क्लास 6 में 120 हैं, इसमें 150 हैं और इसमें कितने हैं भैया? 130 हैं। कहानी को जरा समझना और एक एक करके प्रश्न को बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो भैया ये स्थिति है कि आपके सामने टोटल जो छात्र आ रहे हैं स्कूल में, सत्र की शुरुआत में कितने छात्र हो गए? 8 और 2 10, 2 3 4 40। तो यहां तो 40 मामला हो रहा है। अब क्या बोला जा रहा है सर? बाद में 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश दे दिया गया। लेटर 10 स्टूडेंट वर एडमिटेड इन क्लास 6 एंड 7 एंड 10 स्टूडेंट वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लास 8। तो बात वही है कि यहां 10-10 छात्र आए होंगे और यहां 10 छात्र चला गया होगा। तो अल्टीमेटली यहां पर जो टोटल छात्रों की संख्या है वो 410 हो गई, यानी कि 410 हो गई होगी। यहां 400 थी, तो आंसर 40:41 आ जाएगा। किसी को कोई समस्या है क्या? बोलो, अरे बोलो यार, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? हाँ ठीक है, समझ में आ गई ना बात? क्योंकि 10 प्लस चल गया ना फिर। सर दिल्ली पुलिस की क्लास यूट्यूब पर करवाएंगे, वो अभी जो पेपर चल रहे हैं ना वो बहुत काम आने वाले हैं। जो अभी मैं सीजीएल के पेपर रात को करवा रहा हूं वो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत उपयोगी पेपर हैं। आप चाहो तो आप उनको कवर करो, मेरी बात पर्सनल ओपिनियन है अंजलि, पूरा का पूरा पेपर आपको वहां से आ जाएगा। जो अभी मैं एसएससी के पेपर करवा रहा हूं, आप उन पे ध्यान दो थोड़ा सा। बच्चे देख रहे हैं उन पेपर्स को, आप अच्छे से देख रहे हैं। आप खुद भी जाकर एक बार देखो, आप बना पाओगी प्रश्नों को। और इसी तरह का पेपर दिल्ली पुलिस भी पूछेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इस बार एसएससी ही कर रहा है, मतलब एसएससी ही दिल्ली पुलिस का पेपर ले रहा है। अब दिल्ली पुलिस को एसएससी से ऊपर नहीं, एसएससी सीजीएल से ऊपर नहीं बना सकता वो। ठीक है, चलिए। तो आप जो रात को 9 बजे वाली क्लास है वो आप देख सकती हो एज ए प्रैक्टिस के लिए। और यूपीपी की बुक तैयार हो रहा है, काम पूरा होने वाला है उस पर। एडवांस मैथ की भी बुक आ रही है, बहुत सारे काम है। सर कल क्लास क्यों नहीं? कल एक्चुअल में मम्मी का बर्थडे था तो मैं मतलब गया था, है ना। आइए, ये लीजिए, समय शुरू कर दिया, आप थोड़ा दिमाग लगा लो। आप हर चीज को सीखेंगे ना यहाँ से, आपको बहुत अच्छा लगेगा डियर, क्योंकि ऐसा आप नहीं पढ़ पाएंगे। आज की जनरेशन में बच्चों को वास्तव में इस तरह से पढ़ाकर ही सिलेक्शन दिलाया जा सकता है। ये बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, उनको जल्दी 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 हर चीज लगती है, बट पॉसिबिलिटीज नहीं है सिलेक्शन लेने की जल्दी जल्दी में। आप अच्छा पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं, केवल लड़के और लड़कियां हैं, उनकी संख्या 720 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। तो आप मुझे बताइए सर, 12 रेशो बराबर, अगर आप 720 है तो 1 रेशो बराबर आपका 60 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लड़के तो 420 हो गए और लड़कियां आपकी 300 हो गई। एक अन्य स्कूल में
560 विद्यार्थी हैं, केवल लड़के लड़कियां हैं, उनका अनुपात अलग से दे रखा है, दूसरा स्कूल है तो वहां देखिए 3:5 है, तो 8 7 56, 1 = 70, 210 और 7 पंजे 35, 350। यहाँ ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। तो दोनों में टोटल क्या होगा, तो टोटल अगर हम बात कर रहे हैं 630 एक हो गया और 750 एक हो गया, सॉरी 650 एक हो गया, तो 63 और 65 हो गया। मैं कहता हूं बिना प्रश्न को पढ़े आप कर ही नहीं सकते थे, गलत कह रहा हूं तो बताओ। अगला करेंगे। ए बी सी देखो, देखो क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आप ये देखेंगे सर थ्योरी में तो ऐसे नहीं थे कि एक भी क्वेश्चन। सर शॉर्ट ट्रिक भी है क्या इसका, हाँ आपका ध्यान एकाग्रचित रखिए, प्रश्न को पढ़िए, हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक। और इससे ज्यादा आसान क्या लोगे भाई। हाँ अगर आप ये चाहते हो कि शॉर्ट ट्रिक कोई ऐसी चीज होती है जहां प्रश्न ही नहीं पढ़ना पड़े, जहां चैप्टर के बारे में भी आपको ना पता हो, जहां आपको कैलकुलेशन भी नहीं आती हो, आपने शॉर्ट ट्रिक लगाई आंसर हो जाएगा, आपको कोई बेवकूफ बना रहा है। आप जाकर उससे पढ़िए जरूर, और आप मुझे भी इस चीज की सलाह दीजिए कि क्या कोई ऐसा अध्यापक भी है इस दुनिया में जो आपको ये बोलता हो कि भाई प्रश्न मत पढ़, क्वेश्चन मत पढ़, कैलकुलेशन मत कर और समझने की कोशिश भी मत कर, बस तू शॉर्ट ट्रिक याद कर ले। बेवकूफ बना रहा है आपको, समझ रहे हो। तो यही शॉर्ट ट्रिक है, आप फालतू चीजों में ना पढ़ें। आपको कई बार सलाह दे चुका हूं, बस वही वाली बात है, जब आदमी चोट खा जाता है उसके बाद ही उसको सलाह नजर आती है। तो एबीसी अपने कुल टेलीफोन बिल का भुगतान इस अनुपात में करने के लिए सहमत होता है। ए पहले महीने के बिल का भुगतान 420 रुपए करता है, और बी दूसरे महीने के बिल का भुगतान 560 रुपए करता है, सी तीसरे महीने के बिल का भुगतान 840 रुपए करता है। तो खातों को निपटाने को के लिए बी को कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। अच्छा अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत गजब का प्रश्न है। अब कौन बताएगा इसको। मेरा ये मानना है कि ए बी और सी अपने कुल टेलीफोन बिल का भुगतान इस अनुपात में करते हैं, 3:5:7 में। सहमत हो गए भाई, हम कर देंगे। ए पहले महीने का इतने में करता है, दूसरे महीने का ये, और सी तीसरे महीने का बिल। तो सी सबसे ज्यादा बिल चुका रहा है, चुका रहा है नहीं चुका रहा, तो सी 840 रुपए चुका रहा है। तो एक रेशो बराबर कितना हो रहा है, 120। अब ये क्या कहेगा भाई, एक रेशो बराबर 120 हो रहा है, तो आपका 600 बन रहा है और आपका 360 बन रहा है। अब आप ये समझिए कि बी को तो निपटान करना है ना, बी कितना दे रहा था, बी ने 560 रुपए ही दिए दूसरे महीने में, और सी ए जो है वो 420 देकर बैठा है, और ए के जो एक्चुअल जो बन रहे हैं मैक्सिमम हिसाब की अगर बात की जाए तो 360 ही बन रहे हैं। तो एक्चुअल में यहां जो 40 रुपए का निपटान है ना, ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई, 40 रुपए का ही सेटलमेंट बाकी है जो करना है, क्योंकि बी को 40 रुपए और देने पड़ेंगे क्योंकि उसका 600 का हिसाब बन रहा है। सात भाई, तीसरे ने तो आपको 840 दे ही दिए, अब उसने कहा कि भाई एक तो 40 रुपए मैं बी से कलेक्ट कर लूंगा, बाकी उसको देने पड़ेंगे। किसको, इस वाले को, ए को, क्योंकि एक 360 ही हो रहे थे, उसने 420 लगाया, तो ए का सेटलमेंट पूछता तो 60 रुपए लेने लायक है ए, लेकिन यहां पर बी देने लायक है 40। प्रश्न बहुत बढ़िया है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। सोहन हिसाब किताब वाली बातें हैं भाई, करिए, हिसाब किताब तो करना आता होगा। बताओ, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है क्वेश्चन, क्या आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस करे हैं। आप खुद अपने मन से पूछिएगा कि क्या आप इस बैच में जुड़कर क्या पा रहे हैं। बहुत कुछ पा रहे हैं भाई,
अगला करिए आराम से। केवल बी का सेटलमेंट पूछा है तो बी का सेटलमेंट बता दिया हमने आपको। सर सी को ही क्यों माना? क्योंकि सी ही सबसे ज्यादा पैसा अदा कर रहा है, इसलिए माना। भाई सबसे ज्यादा बिल सी ने दिया ना। ए अनुपात बी के पास 5:3 के अनुपात में धन है। अब क्या बोला जा रहा है? ए बी को 2 रुपए दे देता है तो यह धन उसके पास 1:1 हो जाता है। अब आप लॉजिक समझो, ए 2 रुपए दे देगा तो ए के पास 2 रुपए कम हो गए और बी के पास 2 रुपए आ गए। अब अनुपात बराबर हो गया। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो 5 में से 3 गया तो 2, रेशो को रेशो ही बनाएगा। अब यहां देखिए जुड़ेगा, माइनस प्लस है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो एक रेशो की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कितना धन था? तो टोटल 8 रेशो और ये 16 रुपए के बराबर, क्योंकि एक रेशो बराबर 2 है ना, तो 8 रेशो बराबर 16 रुपए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको यही सब प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। क्योंकि आप एक एग्जाम मत दो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक के साथ जितने भी एग्जाम आपके हाथ लगे ना, सारे दो, सारी तैयारी करो, फिर सिलेक्शन लो। बैग पी और क्यू में सिक्कों का जो अनुपात है वो दे रखा है इस तरह से। यदि 5 सिक्के बैग क्यू से निकालकर बैग पी में डाले जाते हैं, वही वाली बात आ गई, बैग क्यू से निकाल रहे हो और बैग पी में डाल रहे हो, तो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1, आपको पता है जुड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस है तो 10 हो जाएगा। तो अब बैग में तो पहले कितने थे? बैग में 50 सिक्के थे, यहाँ पी में आपके 40 सिक्के थे, 5 आ गए और 5 कम हो गए, 45 रह गए, तो दोनों में ही बराबर हो जाते हैं अब तो। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता ही होता है, चाहे उनको कितना भी आप पढ़ा लो, कितना भी आप समझा लो।
सर खातों को निपटाने का मतलब क्या होता है, समझाइए ना प्लीज। खाते को निपटाने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप 3 लोग रूम पे रह रहे हो, किराए पे। तुम 3 लोग रूम रेंट पे रह रहे हो। अब तीनों लोगों ने, आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम क्या करते हैं भैया, कि तीनों लोग हम भुगतान करते हैं। जैसे पहले महीने का तू दे दे भाई, फिर तू बाकी पैसा सेव कर ले। दूसरे महीने का तू दे दे और तीसरे महीने का तू दे दे। अब एक्चुअल में इसका 840 बट में आया था, इसका 560 बट में आया था, इसका 420 बट में आया था। आया था नहीं आया था? अगर हम इन तीनों का एवरेज निकाल लें तो कहने का लॉजिक ये है, 900, 1400, 1400 और 400, 1820। ठीक है, तो यहां ये लॉजिक समझ में आ रहा था हमारे कि भाई जो बिल का भुगतान है वो ऐसे ऐसे किया है, जो कि अनुपात अपन को गिवन था 3:5:7 है। अब पैसा किसी का बनता नहीं है, लेकिन टेलीफोन बिल ज्यादा आ गया, उसकी किस्मत खराब है सी की। और जब उसी घर में रह रहे हैं तो ए पहले महीने का भुगतान इतना करता है, बी दूसरे महीने का भुगतान उतना करता है, सी तीसरे महीने का भुगतान इतना करता है। तो अगर ये भुगतान ही तो है बिल का, तो 7 रेशो को ही आप 840 के बराबर मानोगे। तो इसने कहा भाई 1 रेशो के हिसाब से आपका 120 120 बन रहा है सबका। तो अगर इसने 840 अदायगी की है तो इसकी कितनी बन रही है अदायगी, 600 रुपए, और इसकी कितनी बन रही है, 360 रुपए। तो इसको कितना और देना पड़ेगा अपना सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि ये 840 देकर बैठा है और इस अनुपात में बिल है, तो इसका तो 40 रुपए और देना पड़ेगा ना। ये है लॉजिक। बस समझने की बात है बस। ये देखिए 3 बक्से हैं, 5:7:11 के अनुपात में रखा गया है 3 बक्से। गेंदें रखी गई हैं, तीनों बक्सों में गेंदों की कुल संख्या भी दे रखी है। तो यहां भी आपको दिख रहा होगा 23 आ रहा है, 23 रेशो बराबर 92, 1 रेशो बराबर आपका 4 हो गया। तो यहां मैं कह सकता हूं यहाँ 20 बॉल हो गई, यहाँ 28 बॉल हो गई, और यहाँ 44 बॉल हो गई है। यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से ए में डाल दिया जाता है, तो 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से ए में, तो नया अनुपात क्या होगा? तो सर ये हो गया 32, ये हो गया 24, ये हो गया 36। 4 8 32, 4 6 24, 4 9 36। कोई तकलीफ तो नहीं है? होनी नहीं चाहिए। देखो हम तो बढ़िया तरीके से चीजें कर रहे हैं। चीजें क्लियर हो रही है क्या, बता दीजिए। अगला करिए। हम्म। 18,400 की राशि को 6 पुरुष, 13 महिलाएं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का जो अनुपात है वो ये आ जाए। देख रहे हो आप? तो इतने रुपए को विभाजित करना है, 6 पुरुष हैं, 13 महिलाएं, और एक एक को इतना मिल रहा है, 5, 4 और 3। तो अगर एक को इतना मिल रहा है तो 6 लड़के अगर आ गए तो 6 का गुणा करो, 13 महिलाएं आ गई तो 13 का गुणा करो, और 6 लड़के, अच्छा 6 पुरुष आ गए, 13 महिलाएं और 6 लड़के आ गए। तो आपका गुणा करने पर कितना बन रहा है भाई, 6 पंजे 30, 13 चौके 52 और 6 तिया 18। 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 26 बार और 2 से काटा 9 बार। ये आपका है जो टोटल बटेगा धन। और 26 और 9 35,
और 10 45 50, तो 50 रेशो बराबर 18,400, 1 रेशो बराबर 184 इंटू 2, 368। तो प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले लड़के को मिल कितने रहे हैं तो देख लो। तो 368 इंटू 9, यही तो लड़के को मिल रहे हैं, और लड़के हैं कितने? 6। तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 6 लड़के हैं ना, ये टोटल धन बट रहा है, तो 6 का भाग दे दो प्यार से। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काट लिया, 2 एकम 2, 8 और 4। तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 4 तिया 12, 18 तिया 54 और 1 55। मजा आ गया। तो पहले तो आपको संख्या का गुणा करना पड़ेगा भाई, इतने इतने लोग हैं, फिर पैसा बांटना पड़ेगा, फिर जो पैसा आएगा उसके लिए जितने लोग थे, जैसे 6 लड़कों में बांटना था तो 6 का भाग कर दिया, केवल लड़कों का हिस्सा निकालकर उसमें 6 का भाग कर दिया। और गुणा क्यों करना पड़ेगा भाई? आप एक एक को इतना अनुपात दे रहे हो, तो इतने इतनों को कितना दोगे भाई? पैसा तो सभी में बट रहा है ना इनमें, तो ये तो एक एक का हिस्सा है, तो जब गुणा करोगे तभी तो एक टोटल हिस्सा निकल के आ पाएगा। लॉजिकल बात है यार, प्रश्न ही नहीं उठता है। चलिए अगला करिए। करिए भैया। और अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बताइए। अभी ओके है? वो थोड़ा सेल खत्म हो गए थे। चलिए मैं दोबारा बता देता हूं कि मैंने वो रेशो को सही अनुपात बनाया, ठीक है, सही अनुपात बनाया, देन फिर मैंने इसको जोड़ा, इसमें बांटा, 1 रेशो की वैल्यू 135 आई। अब पी और आर का डिफरेंस 10 रेशो आ रहा है, तो 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, क्लियर तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। अगला करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। और ये
ये थ्योरी के क्वेश्चन नहीं है, ये हैं आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, जहां आप अपने सेंस के साथ इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं। ₹7560 की राशि को एबीसी में बांटा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं बांटा गया है कि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400, 300, 260 कम करने के बाद में हिस्सों का अनुपात। ये बात समझ रहे हो? मतलब इसमें से 7560 को डायरेक्टली नहीं बांटा, इसका 400, 300, 700 और 960 रुपए कम कर दिया। 15 में से 9 गया तो 6, 6600 रुपए को बांटा गया है। किस अनुपात में? 4:2:5 में। तो यहां देख रहे हो आप, 11 रेशो बराबर 6600 है, 1 रेशो बराबर आपका 600 है। तो यहां आपका आएगा, देखो 2400 रुपए तो इसको मिलते, और 1200 रुपए इसको मिल रहे हैं, और 3000 रुपए इसको मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है क्या? नहीं भाई, ये तो इनको घटाने के बाद का है। तो मूल हिस्सा कितना था? तो इसमें 260 और जोड़ने पड़ेंगे, जो कि निकाले थे बाद में। वही होता है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो आंसर 3260 आएगा। अच्छा, ए का हिस्सा कितना था मूल? तो 400 जोड़ दो, 400 जोड़ते ही 2800 रुपए आ जाएगा। तो यही बात है बस। और यहां 300 जोड़ दो तो इसका 1500 आ जाएगा। ये 3260 आ जाएगा। ये ऑप्शन। किसी को कोई तकल्लुफ तो नहीं है? चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मजा आ रहा है क्वेश्चनों को लगाने में? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? प्लीज बताइए। आपका मतलब काफी कुछ चीजें सीखने को आपको इसी वजह से मिल जाएंगी। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? और अभी जब जैसे रेशो खत्म होगा तो इसकी A4 फाइल दूंगा मैं आप लोगों को, जिसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, जिसमें सारे के सारे 250 के 250 क्वेश्चन होंगे, जितने भी हैं, ज्यादा हैं शायद। हो जाएगा फिर, है ना? वो उसमें सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब होंगे, तो तकलीफ मत लीजिए। अगर एक दो फाइल आपकी मिसिंग भी हो जाती तो परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि क्लास में तो वो फाइल कराई जाएगी आपको, तो आप वहां से तो क्वेश्चन कर ही देंगे, फिर लास्ट में आपको मिल ही जानी है वैसे भी, तो फिर टेंशन मत लिया करो। चलिए। हाँ, कई बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर कम करने को बोला है। मेरे भाई ऐसा है, देखो कि पहला पैसे दे रखा था आपको, लेकिन यहां इसको नहीं बंटवा रहा है, इस धन को नहीं बंटवा रहा है, बोल रहा है कि कम कर दो, तो कम कर दिया, इतना बच गया, ये इस अनुपात में बांटा गया। हाँ, तो अब ये धन है जो बांटा गया है, ये वाला जो कि कम हुआ हुआ धन है। तो एक्चुअल में कितना होगा कि जो आपने पहले कम किया था ना, वो जोड़ना पड़ेगा। ऐसा है प्रश्न। अंडरस्टैंड? चलिए, अब आप यहां से इस क्वेश्चन को भी करिए, इसी क्वेश्चन को करिए, फिर आगे कल करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को अभी बनाइए, मेरे लिए, मेरे सामने बनाइए। अच्छा लग रहा है? जितने भी स्टूडेंट हैं, नए हैं या पुराने हैं, सबको बढ़िया लग रहा है?
अब देखिए टाइम दे दिया काफी सारा मैंने। अब ये देखो ऐसे बांटा गया है, अब इतने रुपए कम करने के बाद हुआ है, तो आप पहले कम करोगे ना। देखो कितना कम करना है सर, 40 और 60, तो 6,000 रुपए को ही बांटना पड़ेगा, देख लो है अपने आप ही। तो 15 और 5 20, 20 रेशो बराबर आपका आ रहा है 300। तो बी का मूल हिस्सा कितना है, तो बी को हिस्सा कितना मिल रहा है 2100, लेकिन 20 रुपए जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो कम करके आप कर रहे हो 2120। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट, हाँ या ना में जवाब दे दो प्लीज। ठीक है दोस्तों, क्लियर है भाई साहब बातें। अब यहां से 163 से निपटाना शुरू करेंगे अपने ना, कल से अपन आएंगे और कल यही करेंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं या पुराने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भैया ईमानदारी से इन प्रश्नों को आज ट्राई करना। चाहे आपको थोड़ा सा रात को 1-2 घंटा ज्यादा बैठना पड़ जाए, आपको समय ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मैं समझता हूं, बट ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न ना बना पाएंगे। हाँ ठीक है, जैसे ये तो क्लास में करवाया हुआ है, ये भी क्लास में करवाया हुआ है थ्योरी में। ठीक है, और अपना चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे, देखो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन है। देखो कैंडल वाला भी आ गया, समान ऊंचाई वाला भी आ गया, सब आ गए, कुछ नहीं छूटा अपन ने। मतलब ये सबसे बेस्ट है, आप समझ भी नहीं सकते कि यार आप कितना बढ़िया सीख रहे हो, कितना बढ़िया आपके पास कंटेंट जा रहा है, लिमिटेड लेवल पे आप इतना अच्छा कर रहे हो। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके बाय बाय।